साहब, मुझे दूसरे रूम में ये पर्स मिला है और इसके अंदर 11,000 रुपये मिले थे और ये सोने की चैन भी। ये पर्स और सोने की चैन मेरी तो नहीं है। तुम्हारा नहीं तो फिर ये किसका है? हाँ लेकिन याद है, कल रोहित आया था और उसका फोन भी आया था कि उसका पर्स नहीं मिल रहा। शायद ये उसी का पर्स होगा जो रह गया होगा। तो तुम उसको कॉल करके बुला लो, वो ले जाए। ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ। थैंक यू। हेलो रोहित। हेलो। कल तेरा जो पर्स खोया था वो मिल गया क्या? नहीं यार, नहीं मिला। उसमें 15,000 रुपए कैश थे। 15,000? और हाँ, एक सोने की चैन भी थी। अच्छा सुन, मेरी जो काम वाली है ना, उसे एक पर्स मिला है। शायद वो तेरा हो सकता है, तू एक बार आके देख ले। चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ रुस्तम, क्या सोच रहे हो? यार रोहित बोल रहा है कि इस पर्स में 15,000 रुपये थे और सीमा बोल रही है कि 11,000 रुपये। तो 4,000 रुपये कहाँ गए? कहाँ ही गए होंगे, सीमा ने लिए होंगे। अगर उसे रखना ही होता तो ये सारे पैसे रख सकती थी और इनफैक्ट सोने की चैन भी। सोचा होगा 4,000 रुपये निकालूंगी, पता भी नहीं चलेगा, पर्स भी वापस कर दूंगी, अच्छी भी बन जाऊंगी और शक भी नहीं होगा इन्हें। एक काम करो, इसे बुलाओ। सीमा, सीमा यहाँ आना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इस पर्स में 11,000 रुपये थे? साहब, वो पर्स में कुछ पैसे बाहर निकल रहे थे तो मैंने सारे पैसे निकाल के गिन लिए, तब जाके पता चला कि इसमें 11,000 रुपये हैं। लेकिन जिसका ये पर्स है वो तो ये कह रहा है इसमें 15,000 रुपये थे। 15,000? नहीं साहब, मैंने अच्छे से गिने थे, उसमें 11,000 रुपये थे। देखो सीमा, जो तुमने 4,000 रुपये लिए हैं वो प्लीज़ वापस कर दो। तुम्हें ये लग रहा होगा कि पर्स वापस कर दूंगी तो मैं अच्छी बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मेम साहब, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने कभी चोरी की है? सीमा, अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और सोसाइटी में एंट्री भी बंद करा दूंगी, कोई काम पे नहीं रखेगा तुम्हें। लेकिन मेम साहब, मैंने चोरी नहीं की है। अब हम बिना सबूत के ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो, ये जिसका पर्स है ना, वो मेरी कंपनी में जॉब करता है। अगर उसे पता चलेगा कि उसके पर्स में 15,000 की जगह 11,000 रुपये हैं, तो वो सोचेगा 4,000 रुपये मैंने निकाले हैं और जाके सारी कंपनी में सबको बताएगा, जो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन साहब, मैंने इसमें से एक पैसा नहीं निकाला है। इस पर्स में मैं 4,000 रुपये अपनी जेब से डाल रहा हूँ, अगले महीने तुम्हारी सैलरी से कटेगा। रुस्तम। हाँ अंदर आजा। देख, ये क्या तेरा पर्स? हाँ यार, मेरा ही पर्स है। थैंक यू यार पर्स लौटाने के लिए। और ये गोल्ड की चैन? हाँ यार, ये सोने की चैन भी गिर गई थी, इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। एक बार चेक कर ले, पूरे 15,000 रुपये इसमें और डॉक्यूमेंट भी। 15,000 रुपये? हाँ, तूने तो बताया था कि इसमें 15,000 रुपये कैश था। अरे हाँ यार, मैं तुझे बताना ही भूल गया। कल हम बाहर नहीं गए थे तो 4,000 रुपये वहाँ पे खर्च हो गए थे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। पर लेकिन इसमें 15,000 रुपये कहाँ से आए? जब तूने कॉल किया था तो तूने कॉल पे बताया इसमें 15,000 रुपये थे, और सीमा ने जब ये पर्स दिया तो इसमें 11,000 रुपये थे। तो मुझे लगा कि सीमा ने कहीं पैसे निकाल लिए हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 4,000 रुपये इसमें डाल दिया ताकि तुझे बुरा ना लगे। अरे यार, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई। ये पकड़ अपने 4,000 रुपये। थैंक यू सो मच पर्स लौटाने के लिए। सॉरी। अच्छा सुनो, माफ़ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। वो हमें लगा कि तुमने पैसे पर्स से निकाल लिए थे। नहीं साहब, आपने हमें गलत कहा समझा, आपने तो हमें चोर समझा। हम गरीब लोगों को दुआ भी देना
तो भी वो लोगों को गाली ही लगती है। अगर हम कसम खा के भी लोगों से सच बोले ना तो भी वो उन्हें झूठी ही लगती है। और वहीं अमीर लोग अगर झूठ भी बोले ना तो भी सच ही लगती है। और देखिए ना साहब, उन्होंने एक बार में बोला कि उनके पर्स में 15,000 रुपए हैं, तो आपने यकीन मान लिया। और मैं कसम खा के भी कितनी बार बोल रही थी कि उसमें 11,000 रुपए हैं, तो आपने एक बार भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। गरीब और अमीर में बस इतना फर्क है साहब, जो कोई नहीं समझेगा। देखो, जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ एक काम करो, तुम्हें कुछ पैसे रख लो। ये पैसे, इस पैसों को क्या करूंगी साहब? जो मेरे चरित्र पर दाग लगाया वो कैसे धुलेंगे? आपने इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ। ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी मुझे कितनी सारी कीमती चीजें मिली हैं, लेकिन मैंने आपको हर बार लौटाया है। लेकिन आपने मेरी इतनी सालों की ईमानदारी में पानी फेरने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। और हैरत की बात तो ये है साहब, हम गरीब लोग इतना मजबूर होते हैं कि इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद तो भी हम लोग काम नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो साहब मुझे माफ कर देना। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। चले भैया। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी मेरी है। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि गाड़ी आपकी है, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। चले क्या? मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये गाड़ी मैंने बुक की अपने लिए। ये गाड़ी आपने बुक की है क्या? अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। कैसी रिक्वेस्ट? मुझे ना एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, अर्जेंट कहीं जाना है। मैं चली जाऊँ क्या इस गाड़ी से? अच्छा तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चल लो, पहले मैं उतर जाऊंगा, बाद में तुम उतर जाना। मुझे क्या पागल समझा है आपने? मैं किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो क्या इस गाड़ी का ड्राइवर तुम्हारे चाचा का लौंडा है? वो भी तो अनजान है। वो ड्राइवर है। एनीवे, तुम ही जाओ इसमें। बेचारी गाड़ी, उसका तो दिन ही खराब है। आराम से जाना, फिर से किसी और की गाड़ी में मत बैठ जाना। भैया आपका फोन आ रहा है। नहीं भैया, मेरा तो फोन नहीं है। ये पागल लड़की अपना फोन यहीं छोड़ गई। भैया यूटर्न लेना, ये फोन वापस करना है। अपने को समझता क्या है? कहीं का हीरो है क्या? ड्राइवर मेरे चाचा का लौंडा है। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कहीं तुम मुझे वैसी लड़की तो नहीं समझ रहे? आपका ओह, तो तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना फोन नंबर आसानी से दे दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने बताया? ओ हेलो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारा कोई पीछा उछा नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी ये फ्लैट मैंने लिया है। एक्सक्यूज मी, ये फ्लैट मेरा है। चुपचाप निकलोगे यहाँ से या मैं पुलिस को बुलाऊंगी? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ये 924 तुम्हारा है? M924? ये M924 है, मेरा तो M824 था। ये लीजिए आपकी चाबी। सॉरी। खेली लड़की। बहुत तेज भूख लग रही है, कब तक खाना आएगा? ऑर्डर डिलीवर्ड? हेलो भैया, ये ऑर्डर डिलीवर दिखा रहा है, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। मैडम मैंने तो ऑर्डर 924 में दे दिया है। क्या? 924? शिट,
मैंने 824 की जगह 924 लिख दिया गलती से। तुम्हें शर्म नहीं आ रही होगी ना मेरा खाना खाते हुए? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। तो फिर खा लो, फ्री का ठूस लो। वैसे बहुत टेस्टी मंगवाया था तुमने। मैडम आपका ऑर्डर। ये ऑर्डर? लेकिन ये ऑर्डर तो मेरा नहीं है। मैडम ये ऑर्डर तो 824 का ही है। ये ऑर्डर तुमने मंगाया? हाँ मैंने किया है, और जो तुमने ऑर्डर किया था वो नॉनवेज था, और तुम नॉनवेज खाती नहीं हो इसलिए मैं खा गया। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं नॉनवेज नहीं खाती? बस पता है, हर चीज बताई नहीं जाती। वैसे थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑर्डर। ओह, तुम थैंक यू भी बोलती हो? हाँ, जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनको बोलती हूँ। मतलब मानती हो कि मैं अच्छा हूँ? नहीं, तुम बुरे हो। नहीं करूँगा। भैया? कल घर में तैयो राखी बांधना। क्यों भैया, क्या हुआ? तुझे याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? ये ले। अरे नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख ले इसे, इससे तेरा महीने भर का राशन आ जाएगा। लाओ अभी राखी बंधवा लो। क्या कहा? राखी? धागा बोल इसे, क्योंकि तेरी ये राखी 10 रुपए की भी नहीं है। और ये क्या, तू सस्ती सी चॉकलेट लेके आई है? इससे अच्छा तो 5 रुपए वाले बिस्कुट ले आती, उसी से काम चल जाता। सुमन। भैया तेरा सही है ना? तूने सोचा होगा कि रक्षाबंधन पे भाई के घर जाऊंगी और सड़े से राखी के बदले 5-10 हजार ले लूंगी। वैसे पता है तुझे, मैं जब अपने भाई के घर जाती हूँ ना राखी बांधने, चांदी की राखी लेके जाती हूँ, और सबसे महंगी दुकान से मिठाई लेके जाती हूँ मैं उनके लिए। और तू क्या लेके आई है? ये सस्ती सी राखी और ये सस्ता सा चॉकलेट। सुमन की तरफ से मैं तो उससे माफी मांगता हूँ। तभी मैंने सोचा मैं यहाँ आके खुद राखी बंधवा लेता हूँ। ना कल तू राखी पे घर जाएगी और ना सुमन तुझे कुछ बोलेगी। सुमन का ही फोन आ रहा है। उठा लो। अच्छा सुनो, कल ना मेरे लिए एक महंगा सा सूट ले आना। कल राखी है ना, तो भैया के घर वही पहन के जाऊंगी। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ ठीक है। छपके। सिमरन, क्या मेरे राखी नहीं बांधोगी तुम? सिमरन, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा तेरे बारे में गलत समझती रही, लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोचा। मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो रिश्तों की कदर करना भूल जाता है। अरे मेरी तो इकलौती बहन है, उसे भी इतनी बुरी तरह बेइज्जत किया उसने। कभी कभी तो मन करता है कि उसे छोड़ दूं। अरे नहीं भैया, भाभी दिल की बुरी नहीं है, और उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा कह भी दिया तो क्या हुआ? भाभी भी तो मेरी है ना। मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी है, लेकिन हो सके तो आज अपनी भाभी को माफ कर दे। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। ये गिफ्ट तेरे लिए।